नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर के दूसरे एपिसोड में, जहां केस और भी पेचीदा हो जाता है, शक गहराता है और वकील माधव मिश्रा की एंट्री अब असली रंग पकड़ने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिमिनल जस्टिस फैमिली मैटर की एपिसोड 2 की स्टोरी के बारे में। उनसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नर्स रोशनी सलूजा की हत्या हो चुकी होती है। अब आगे पुलिस की पूछताछ तेज हो जाती है। डॉक्टर राग नाचपाल पुलिस के सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत, थका हुआ और गुमसुम सा। और यहाँ एसीपी पराशर लगातार सवाल पे सवाल कर रहे होते हैं। एसीपी पराशर का पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, आपके और रोशनी के बीच कुछ चल रहा था और कब आप दोनों के बीच आखिरी झगड़ा हुआ था? मगर राज पुलिस का हर सवाल का जवाब यही देता रहा कि मैंने रोशनी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस राज की बात मानने को तैयार नहीं। यहाँ राज की पत्नी अंजू नागपाल अकेले पड़ चुकी होती है। जहाँ एक तरफ उसके पति जेल में होते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी ईरा की देखभाल, जो कि रोशनी के बिना और भी बिगड़ती जा रही है। ईरा अब बहुत ही गुस्से वाली हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके फेवरेट नर्स कहाँ चली गई है। मगर अब आते हैं हमारे देसी वकील माधव मिश्रा जी। माधव मिश्रा अपने मजेदार अंदाज में इस केस को उठाते हैं। वो डॉक्टर राज नागपाल से मिलते हैं, उनसे काफ़ी सवाल करते हैं ताकि उनके मुंह से सच उगलवा सके। माधव मिश्रा का पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब, जब आपने उसे मारा ही नहीं तो उस दिन रात को क्या हुआ था? राज कहता है, जब मैं घर आया तो रोशनी खून से लथपथ थी। मैंने उसे उठाने का प्रयास किया मगर वो मर चुकी थी। माधव मिश्रा को अब शक होता है, क्या कोई तीसरा इंसान इस घर में तो नहीं? मीडिया इस केस को हाईलाइट्स कर रही होती है, डॉक्टर राग नाचपाल ने ही नर्स को मारा। कोर्ट में अब पहली सुनवाई होती है, जहां सरकारी वकील कहता है कि ये मर्डर क्राइम ऑफ पैशन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माधव मिश्रा जी कहते हैं राज को यहां फंसाया जा रहा है। अब कोर्ट यहां अपना फैसला सुनाता है और राज को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। लेकिन एपिसोड के अंत में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि रोशनी के कॉल रिकॉर्डिंग में एक नया नंबर मिलता है जो उसे रात को रोज कॉल करता था। और यहाँ एसीपी पराशर चौंक जाता है। क्या ये कोई नया संदिग्ध है? और यहीं से लेता है कहानी का एक नया मोड़। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 2 की कहानी। अब सवाल ये है कि क्या राज वाकई बेगुनाह है या फिर वो कुछ और छुपा रहे हैं? क्या माधव मिश्रा इस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहे, क्योंकि अगले वीडियो में हम ला रहे हैं एपिसोड 3 की कहानी। तो दोस्तों, एपिसोड 2 की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।